होता है। और अर्जुन ने क्या किया कि मणिम जहार मूर्धन्यम दुजस मूर्धजम, और उसी समय उसके मस्तिष्क पर जो तेज मणि लगी थी उसको निकाला और उसके बाल मोड़ दिए और धक्का देकर उसको सभा से बाहर निकाल दिया। मरने वाला तो महाराज इतने में ही मर गया। आपने देखा होगा पहले समय में लोग थोड़ी सी भी उनकी बेइज्जती हो जाती थी, अपमान हो जाता था तो अपने प्राणों की बलि दे देते थे लोग। अब वो अश्वत्थामा को अपमानित करके महाराज धक्के देकर भगा दिया तो ब्राह्मण तो इतने में ही मर गया। और जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो सम्मान का भूखा रहता है, और जहां उसका अपमान हो जाए तो उसको मृत्यु से बड़ा, उससे बड़ा मृत्युदंड उसको हो नहीं सकता। अब वो दुष्ट अश्वत्थामा को ये सोचना चाहिए था कि मैंने जो अपराध किया है वह अपराध तो मेरी 100 बार भी मैं मर जाऊं तो उस अपराध की पूर्णता नहीं हो सकती। लेकिन उस दुष्ट अश्वत्थामा ने क्या किया कि मन ही मन सोचा कि अर्जुन ने मेरा भरी सभा में अपमान किया है, मैं इनके वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ऐसा उसके मन में भाव आया और फिर मन ही मन सोचने लगा अब इनका वंश बचाई का। अरे 5 पांडवों के पुत्र थे, मैंने वो मार दिए, ये पांडव बूढ़े हो गए, ये मर जाएंगे, अब इनके वंश में बचाई कौन? अब वैसे ही इनका वंश निर्वंश हो गया। लेकिन तुरंत उसके मन में भाव आया नहीं 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 नहीं, मैंने सुना था कि जब चक्रव्यूह में भेद करके अभिमन्यु का वध किया गया था उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। वह बालक अभी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। उस दुष्ट अश्वत्थामा ने सोचा कि क्यों ना मैं उस गर्भस्थ शिशु का वध कर दूं तो इनका वंश निर्वंश हो जाए। देखिए उसकी दुष्टता। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि भलो भलाई पहले लहे निचाई नीच। और दुष्ट अश्वत्थामा ने क्या किया महाराज, आओ देखा ना ताओ देखा, और उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। उत्तरा के गर्भस्थ जो शिशु है उसको मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है। उत्तरा तो घबरा गई, भयभीत हो गई, दुखी हो गई बहुत, और भगवान से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि में गोविंद पाहि में जगतपते नान्यम तदमयम भक्त पसमे मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण भले चले जाएं लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु का कुछ ना हो। और जैसे ही मेरे प्रभु ने उत्तरा की वह प्रार्थना सुनी, मेरे गोविंद ने क्या किया, सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं उन ऋषियों से, बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? बोले बड़ा श्रेष्ठ कार्य हो गया। बोले क्या कार्य हो गया? बोले आश्चर्य की बात यह है कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। सूत जी कहते हैं आश्चर्य ये नहीं है, आश्चर्य ये है ऋषियों कि वह जीव कितना भाग्यशाली है कि जिसने अभी पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है और मेरे गोविंद के दर्शन उसको पहले प्राप्त हो गए। वह जीव कितना भाग्यशाली है। और भगवान ने अपनी गदा को सुदर्शन चक्र बनाया और ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा की। महाराज भीड़ लग गई, कुंती आ गई, नकुल सहदेव आ गए, महाराज युधिष्ठिर आ गए, अर्जुन आ गए, भीम दादा आ गए, सब खड़े हैं। और भगवान की इस लीला को कुंती ऐसे देख रही है जैसे हम अपना मुख दर्पण में देखते हैं। और जो सच्चे भक्त होते हैं, जैसे भगवान के सामने सच्चे भगवान के सामने किसी की कोई चालाकी नहीं चलती, ठीक उसी तरह सच्चे भक्त के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। सब समझ में आ रहा है, कुंती को देख रही है जैसे दर्पण में कि कैसे उत्तरा के गर्भस्थ में जाकर गर्भ में प्रवेश हो करके मेरे गोविंद ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर ली। आज मेरे वंश को बचा लिया मेरे गोविंद ने।
और कुंती ने यह दृश्य देख करके भगवान को प्रणाम करके कहा कि कन्हैया तुम तो भगवान हो। और जैसे ही कुंती ने ये कहा भगवान से, कृष्ण से कि तुम भगवान हो, तो कन्हैया कहते हैं बुआ मैं भगवान नहीं हूं, मैं भतीजा हूं, वो भी आपका सबसे छोटा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो बुआ ने मुझे भगवान कहा है तो चलो मैं भगवान ही सही। तो भगवान से लोग मांगते हैं। आप लोग जब मंदिर जाते हो ना तो क्या करते हो मंदिर में जाकर? हे भगवान, अच्छा एक बार प्रेम से बोली जय श्री राधे। क्या मांगते हैं भगवान से? हे भगवान मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के की लड़का हो जाए, मेरा एक मकान बन जाए, मेरी एक गाड़ी आ जाए।